शुक्रिया रजत जी। आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी पश्चिम बंगाल से आई। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर डायमंड हार्बर में हमला हुआ। डायमंड हार्बर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और सियासी वारिस कहे जा रहे अभिषेक बनर्जी का इलाका है। इस हमले में खुद जेपी नड्डा तो बाल बाल बच गए, पर बीजेपी उपाध्यक्ष कैलाश विजयवर्गीय समेत कई नेता और कार्यकर्ता घायल हो गए। बीजेपी अध्यक्ष ने इसे ममता बनर्जी का सियासी इंटॉलरेंस बताया है और कहा है कि यह इस बात का सबूत है कि ममता के राज में हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं। पथराव, मारपीट, खून खराबे और एनआरकी का ये मंजर सीरिया, अफगानिस्तान या नॉर्थ कोरिया का नहीं, वेस्ट बंगाल का है। बंगाल जहां लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई एक महिला ममता बनर्जी की सरकार है। ममता बनर्जी की सरपरस्ती में बंगाल में नया खूनी कल्चर डेवलप हो रहा है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं। ये वीडियो उस वक्त का है जब बंगाल की राजधानी कोलकाता के करीब डायमंड हार्बर इलाके से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का काफिला गुजर रहा था। ऐसा लग रहा है कि पूरी सड़क पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के गुंडों ने कब्जा कर लिया है। कोई काला झंडा दिखाने आया है, कोई डराने आया है, कोई धमकाने और कोई सीधा हमला करने। पत्थर फेंकने, ईंट चलाने और लाठी भांजने की नियत से खड़ा है। अगर आपने काफिले पर हमले की तस्वीरें पहले ना देखी होती तो यही लगता कि ये भीड़ तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के वेलकम को तैयार है, क्योंकि साथ में खड़ा है पुलिस का पूरा अमला। प्रोग्राम पहले से तय था, प्रशासन को खबर दी गई थी, स्टेट गवर्नमेंट भी बाखबर थी। ऐसे में ये सिक्योरिटी लैप्स तो होना नहीं चाहिए था। मगर काफिला जैसे इस भीड़ के बीच पहुंचता है, अचानक से टीएमसी का वायलेंट गैंग एक्टिव हो गया। डेमोक्रेसी को खतरा बताने वाली ममता बनर्जी की हुकूमत का यह असली चेहरा है, जहां एक नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट की गाड़ी पर पुलिस की मौजूदगी में अटैक होता है, जहां ऑपोजिशन के लीडर बयानों के नहीं संगो खिस्त के निशाने बनते हैं। ये गाड़ी बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट कैलाश विजयवर्गीय की है। टीएमसी के खूनी दस्ते ने अटैक किया तो निशाने पर आ गए। पत्थर शीशा तोड़कर गाड़ी के भीतर दाखिल हो गया। ड्राइवर जैसे तैसे गाड़ी को गुंडों से बचाकर निकाल सका। मेरे ड्राइवर को चोट आई है, सिक्योरिटी को चोट आई है, मुझे भी चोट आई है। और मैं समझता हूँ कि अराजकता की हद है ये। बंगाल में क्या किसी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस प्रकार स्वागत होता है क्या? मैं बंगाल की जनता से पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर डेमोक्रेसी की स्थापना करना है और मैं समझता हूँ जनता की जवाबदारी है अब कि जनता इस दिशा में निर्णय करे कि बंगाल का अपमान, बंगाल की संस्कृति और संस्कार का अपमान कब तक होने देंगे हम। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अक्षम्य अपराध हुआ है और इसकी जितना निंदा की जाए कम है। मुकुल दा को लगी है, हमारे बहुत सारे नेताओं को लगी है और पुलिस की उपस्थिति में गुंडे अराजकता करते रहे। मैं समझता हूं कि कभी ऐसा लग रहा था मन में कि अपन अपने देश में है कि किसी दूसरे देश में। ऐसी परिस्थिति लग रही थी वहाँ पर। राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी आगे उनके ऊपर पथराव हुआ, वो तो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। हमारी गाड़ी पूरी तोड़ दी उन्होंने, हमारे ड्राइवर को भी चोट आई।
नेशनल प्रेसिडेंट नड्डा का दौरा था तो बीजेपी का स्टेट से लेकर लोकल लेवल तक का हर नेता काफिले में मौजूद था। ममता बनर्जी के वायलेंट गैंग ने इस काफिले में मौजूद किसी भी नेता को नहीं बख्शा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, दिग्गज नेता मुकुल राय, सांसद स्वप्न दास गुप्ता, राजू बिष्ट और पूर्व सांसद अनुपम हाजरा सभी नेता बारी बारी से टीएमसी के स्टोन अटैक के शिकार हुए। अभी हम आ रहे थे, माननीय नड्डा जी आज हमारे बीच में उपस्थित है, तो इसीलिए हम रूटीन रूट में जो पहले से स्पेसिफाई किया गया है उसी रूट से हम आ रहे थे। लेकिन जिस डेस्परेशन से वहाँ पे पत्थर और मतलब कॉन्वॉय के अंदर बस घुसा के जैसे कॉन्वॉय को तोड़ा गया, उसके बाद गाड़ी का शीशा और हमारे गाड़ी में जो कार्यकर्ता थे सभी लोगों को पत्थर से मतलब किसी का मतलब सीने पे वो पत्थर लगा है। और मेरा खुद का जो मतलब जो सिक्योरिटीज जो होम मिनिस्ट्री के है उसमें से 2 अभी हॉस्पिटलाइज है। और आपकी गाड़ी पे भी मेरा गाड़ी में अटैक हुआ है और गाड़ी का पीछे जितना भी कांच था पूरी टूट गया है। और जो हमारे कार्यकर्ता थे उसको अभी हॉस्पिटलाइज किया गया। आप बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले की क्रोनोलॉजी को समझिए। नड्डा पर जहां हमला हुआ वो इलाका डायमंड हार्बर कहलाता है, ग्रेटर कोलकाता का पार्ट। डायमंड हार्बर असल में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के सियासी वारिस के तौर पर तैयार किए जा रहे अभिषेक बैनर्जी का इलाका है। वो यहाँ से माननीय सांसद हैं। ये दोनों ही कंस्टिट्यूंसी अराजकता का, असहिष्णुता का और एंटी डेवलपमेंट का उद्गम स्थान है, लॉलेसनेस का उद्गम स्थान है। इसलिए इस जगह पर जाना आवश्यक था क्योंकि भ्रष्टाचार का उद्गम स्थान यही है, इंटॉलरेंस का उद्गम स्थान यही है, असहिष्णुता का उद्गम स्थान यही है, भ्रष्टाचार का उद्गम स्थान यही है। और विकास, आज आपने देखा होगा, पांडे जी आप भी थे, आलोक जी सब आप लोगों ने देखा होगा डायमंड हार्बर का क्या हाल है। कल आपने भवानीपुर भी देखा, मैं जिन घरों में गया पानी की व्यवस्था नहीं, टैंकर माफिया वहां दंदना रहे हैं। दिस इज ममताज कंस्टिट्यूएंसी। तो उसको फर्स्ट हैंड रीडिंग करना ये हमारा काम है। और इसलिए पर्पसली, बिकॉज दे आर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ करप्शन, इनटॉलरेंस, लॉलेसनेस, ये सब चीजों का वो स्थान है, इसलिए हमने इसको चुना। बीजेपी ने जब ममता के राजनीतिक उत्तराधिकारी को उनके गढ़ में चुनौती देने की ठानी तो उनकी पार्टी और प्रशासन का पूरा अमला एक्टिव हो गया। एक दिन पहले ही कोलकाता पहुंचे जेपी नड्डा को काले झंडे दिखाए गए। टीएमसी ने हमले से पहले ही बीजेपी के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया था, सबक सिखाएंगे खालिस बंगाली स्टाइल में। This is Bengal, and if they think that they will organize another Gujarat. No, it's not Gujarat, it's Bengal. And here we will give him the reply in Bengali style. And what Bengali style is, they will understand very soon. टॉप कमांडर से इशारा मिला और ममता बनर्जी की पार्टी का वायलेंट गैंग हाइपर एक्टिव हो गया। इलाके की पुलिस पर जिम्मेदारी थी बीजेपी नेताओं की सिक्योरिटी की, पर वो टीएमसी के गुंडों को सिक्योर करने में जुट गए। नड्डा ने डायमंड हार्बर में एंट्री ली और पार्टी से लेकर प्रशासन तक बीजेपी को बंगाली स्टाइल दिखाने में जुट गए। पुलिस मदद दे रहा था, काफी तादाद में पुलिस वहां पे खड़ा था। वो चाहता था तो उसको स्टॉप कर सकता था, लेकिन पुलिस के ऊपर भी इंस्ट्रक्शन था कि प्लान्ड वे में ये अटैक किया जाए और पुलिस के सामने ये हुआ। और 50-60 बस उसमें कॉन्वॉय में कैसे घुस सकता है जहां पे एक वीवीआईपी के कॉन्वॉय जा रहे हो। तो ये बेसिक जो डेकोरम होता है एक प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का, वो ममता बनर्जी का भतीजा खुद जानता है। लेकिन ये पहले से प्री प्लान था और इसके पिछले दिन भी आपने देखा है ब्लैक फ्लैग दिखाया गया नड्डा जी को। तो मतलब हमें शर्म लगता है कि हम बंगाल में हैं और बंगाल का सीएम का नाम है ममता बनर्जी। नेता तो गाड़ी में थे, जैसे तैसे बचकर निकल गए। किसी को चोट लगी तो किसी को खरोच, किसी की गाड़ी का शीशा टूटा तो किसी के सुरक्षा दस्ते ने हमला झेला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बुलेट प्रूफ गाड़ी में थे, वो पूरी तरह सुरक्षित निकल गए। आज आप मेरे बुलेट प्रूफ व्हीकल पर देख सकते हैं, बाहर के विंड स्क्रीन में द इंपैक्ट ऑफ द ब्रिक। इट वॉज बिकॉज ऑफ बुलेट प्रूफ व्हीकल दैट आई वॉज सेव्ड। बट कैलाश जी का बायां हाथ फ्रैक्चर भी हुआ
और जिस तरीके से इनकी गाड़ी को आप देखिए, कोई शीशा नहीं बचा है। पत्रकार हमारे साथ थे, दे मस्ट हैव सीन। मुकुल रॉय जी हैं, आप देख रहे हैं इनको, कोई बचा नहीं। जेपी नड्डा तो महफूज रहे, पर उनका काफिला गुजरने के बाद टीएमसी के गुंडों की टोली झपट पड़ी बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ताओं पर। मारपीट, पथराव, नोच खसोट, जिसे जो मिला, जिसे जो समझ में आया उसने वो कर डाला। कहने को तो बंगाल की सीएम एक महिला है, मगर डायमंड हार्बर में तो उनके गैंग ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। जेपी नड्डा यहाँ पर डायमंड हार्बर पर जिस मीटिंग के लिए पहुंचे हैं, वहाँ के पूरे कॉन्वॉय को, जितनी गाड़ियां वहाँ से आ रही थी, सभी को बुरी तरीके से सभी पर पथराव किया गया। यहाँ पर लोग आहत हैं। बताइए। সব জায়গায় যেভাবে মেরেছেন পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী মহিলা হয়ে, মহিলাদের কোনো নিরাপত্তা নেই। যেভাবে পশ্চিমবাংলার সারা ভারতবর্ষের জনগণ দেখছে, এত বড় বড় পাথর আপনাকে তুলেছে, এত বড় বড় পাথর, ইট তো হালকা হয়, পাথর দিদি ভাই, এত যে ঢালাই হয় না, সেই ঢালাইয়ের পাথর, এত বড় বড় পাথর দিয়ে আমাদের মানে উল্টো দিক থেকে পুলিশ নীরব দর্শক, বাসের এটা শুয়ে পড়েছি কাঁচের ওপর, আমরা শুয়ে পুলিশ পশ্চিমবাংলার पुलिस पश्चिमबांग्ला कहना है कि वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि सब पर जो है वो पथराव किया गया है, उनकी गाड़ियों पर पथराव किया गया है। और भी कुछ गाड़ियां हैं, देखते हैं हर गाड़ी का जो है वो शीशा जो है वो टूटा है। আমরা একটা গাড়ি পুরো মহিলা ভর্তি ছিলাম, 50-60 জন, প্রত্যেকটা লাঠি দিয়ে ভেঙে দিয়েছে এবং আমাদের বড় বড় ইট ছুঁড়েছে যাতে প্রত্যেকটা মহিলা देख सकते हैं जिस तरीके से ये महिलाएं जो आ रही थी इस सभा में, उन पर शेरापुल वहाँ पर ये बस को रोक करके रास्ता को जाम कर करके और जितनी भी बाइक थी उसको रोक करके मोबाइल, हमारे पॉकेट से मोबाइल, पैसा छीन लिया गया और मारा गया। और बहुत लोग इंजर्ड हुए हैं, कम से कम 40-50 बाइक वहाँ पर गिरा पड़ा है और लड़का लोग भी, कई लड़का वहाँ पे इंजर्ड गिरा हुआ पड़ा हुआ, हाथ पर जिसका टूट गया है। हम लोग को भी काफ़ी फाइट से पीछे आगे सब हाथ में डंडा से मारा गया। ये पूरा फाड़ दिया गया है, पूरा कपड़ा, मोबाइल निकाल लिया गया पॉकेट से, पैसा निकाल लिया गया। इस तरीके का मतलब दुर्व्यवहार किया गया, जिसका कोई यहाँ पे ये मुख्यमंत्री हमारी ममता बनर्जी इस तरीके से मतलब कर रहे हैं, जो आदमी कोई दूसरा दल राजनीति कैसे कर सकता है। बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ता आए दिन टीएमसी की ये गुंडागर्दी झेलते हैं। बंगाल में रक्तरंजित राजनीति का लंबा इतिहास रहा है, जिसकी शुरुआत उग्र वामपंथियों ने की थी। उन्हें विपक्ष में एक भी व्यक्ति मंजूर नहीं था, विरोध की एक भी आवाज स्वीकार न थी। उस खूनी वामपंथी राजनीति को ममता बनर्जी ने सत्ता से लेकर सड़क तक रिप्लेस कर दिया। अब ममता बनर्जी को मुखालफत मंजूर नहीं, चेतावनी जारी होती है, देख लेने की धमकियां दी जाती है। This visit of BJP, perhaps the last visit to Bhawanipur, because the people and the party workers, they are ready to give a befitting reply. Next time, those people were with all hoodlums and anti-socials of BJP, just people saw, people witnessed what they are trying to do. टीएमसी की इसी खूनी राजनीति का नतीजा है कि पिछले एक बरस में बीजेपी ने अपने 130 कार्यकर्ता बंगाल की बलिवेदी पर न्यौछावर कर दिए, क्योंकि आज बीजेपी ही ममता बनर्जी की मेन चैलेंजर है। इस बंगाल में पिछले एक साल में 130 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। 100 कार्यकर्ताओं का तो तर्पण मैंने किया, 100, और पिछले एक महीने में 8 कार्यकर्ताओं की जानें गई। और आज भी मालूम नहीं हमारे मोटरसाइकिल पे आने वाले लोगों को जिस तरीके से अटैक किया गया, ये मुकुल जी को देखिए किस तरीके से इनको चोट लगी। अभी कैलाश जी अपना फर्स्ट एड कराने गए। मैं इसलिए ये सारी बातें आपके सामने कह रहा हूं कि ये यही डायमंड हार्बर है ना, जहां से ज्योतिर्मय जी ने यहाँ का नेतृत्व किया था, who was known to be a known parliamentarian, और आज यहाँ का सांसद संसद में दिखता भी नहीं है। यह परिस्थिति आपके खड़ी है।
ममता बनर्जी के राज में राजनीतिक हिंसा का ग्राफ आसमान छूने को है। सत्ताधारी टीएमसी की टेरर टीम का टारगेट है बीजेपी, तो बीजेपी ने भी ममता बनर्जी के रक्तिम राजतंत्र को उखाड़ फेंकने का प्रण लिया है। বাংলায় আজকের স্থিতি দেখে আমার মনে হচ্ছে বাংলায় ইমিডিয়েট প্রেসিডেন্ট রুল ইম্পোজ হওয়া উচিত। এখানে আইনের শাসন নেই, এক্ষুনি রাষ্ট্রপতি শাসন হওয়া উচিত, বাংলায় প্রেসিডেন্ট রুল হওয়া উচিত। সেটা তো আমরা আবার বলছি আমরা গণতান্ত্রিক উপায় জিতবো, কিন্তু বাঙ্গাল का जो सिचुएशन है वो अभी प्रेसिडेंट रोल का सिचुएशन का मुताबिक है। দেখুন আজ পুরোপুরি গণহত্যা চক্রান্ত ছিল, যেভাবে দুষ্কৃতকারীদের নিয়ে এসে টিএমসি রাস্তা রাস্তায় জমায়েত করে আর ইট পাটকেল লাঠি নিয়ে এসে আক্রমণ করেছে। দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক পার্টির সভাপতিও সুরক্ষিত নন। পাকিস্তান, আফগানিস্তান, সিরিয়াতেও এরকম অবস্থা হয় না। একে নিন্দা করার কোনো ভাষা নেই। आज पश्चिम बंगाल की तुलना सिर्फ सीरिया या अफगानिस्तान से नहीं हो रही। जिस तरह से उत्तर के पहाड़ी इलाकों में सिलीगुड़ी से लेकर दक्षिण में 24 परगना तक टीएमसी खूनी सियासत का खेल खेल रही है, उसके बाद सवाल उठने लगा है कि बंगाल में गणतंत्र है या गणतंत्र। पिछले 3 साल से बंगाल में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के ऊपर हत्याएं, मारपीट, केस मुकदमा होते आ रहा है, आज इन लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय टीम के सारे सदस्य थे, माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, सह संगठन महामंत्री, सारे लोगों के ऊपर मैं भी था, पथराव किया, गाड़ी तोड़फोड़ किया, कई जन हताहत हुए हैं। मैं सुबह को जब आया तो आने के बाद पता चला कि 2 मंडल अध्यक्ष को मार के इन लोग हॉस्पिटलाइज कर दिए हैं। बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट के काफिले पर यह हमला जाहिर है बंगाल की राजनीति में हिंसा के और शोले भड़काएगा। अगले साल बंगाल में विधानसभा चुनाव है। 10 साल से बंगाल पर राज कर रही ममता बनर्जी डराने और धमकाने की राजनीति कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष से लेकर कार्यकर्ताओं पर हो रहे इन हमलों से चेतावनी दे रही है कि उनके बंगाल में विपक्ष का घुसना मना है। मगर 2019 के आम चुनाव में 125 से अधिक असेंबली सेक्शन में लीड लेने वाली बीजेपी को भी सोनार बांग्ला दिख रहा है। आपका आशीर्वाद चाहिए। बंगाल जो संस्कृति के लिए जाना जाता, बंगाल जो सभ्य भाषा के लिए जाना जाता, बंगाल जो सभ्यता के लिए जाना जाता, लेकिन ममता जी ने जिस तरीके का कृत्य किया है और जिस तरीके से वो सरकार चला रही है, बंगाल जो देश को दृष्टि देने वाला था, आज बंगाल को नीचे लाने का काम पकड़ा है ममता जी ने। इसको हमको फिर से ऊपर उठाना है और सोनार बंगाल बनाना है, इसको हमको बोलना है। ममता की हिंसक राजनीति का कारण बीजेपी का यही आक्रामक रवैया है। 2021 में सत्ता तक पहुंचने के लिए पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसलिए जेपी नड्डा के काफिले पर हमले की खबर और तस्वीर आते ही होम मिनिस्टर अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान से लेकर सेंटर और स्टेट के हर छोटे बड़े नेता ने इसकी निंदा की। किसानों के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए कृषि और रेल मंत्री ने भी ममता बनर्जी को चिताया कि वो हिंसा की राजनीति से बाज आए। जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद बीजेपी ने ममता सरकार पर प्रेशर बढ़ा दिया है। होम मिनिस्टर ने उनकी सुरक्षा में हुई लापरवाही को लेकर बंगाल के डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है, तो राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने डीजीपी और सीएम ममता बनर्जी से इस पूरी घटना का अपडेट मांगा है। हालांकि पश्चिम बंगाल की पुलिस इस पूरे मामले को एक मामूली घटना बता रही है। जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी बीजेपी के इन आरोपों को भाव देने को तैयार बिल्कुल नहीं है। কোনদিন একটা চিফ মিনিস্টার চলে আসছে, কাজ নেই তো কিছু, লোকের কাজ করে না। কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন ওই আর একটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন চারটা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে একটা করে। আর তারা একা প্রোগ্রাম করবে আর কেউ করবে না। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে যাতে নটঙ্কি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায় দেখো আমরাই মেরেছি। আরে अगर बीजेपी ममता बनर्जी को हिंसा से बाज आने की चेतावनी दे रही है, उनकी सत्ता को चुनौती दे रही है, तो हिंसक हमलों के बाद अब टीएमसी के लीडर भी बीजेपी को धमका रहे हैं। चुनाव से पहले ही भयंकर हिंसा, राजनेताओं के काफिले पर हमले और कार्यकर्ताओं की हत्या, बंगाल में आने वाले चुनावी सीजन के राजनीतिक संकेत शुभ नहीं दिखते।